हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे, मस्ती में होगे। तो आज हम आपको टॉपिक और हेडिंग पता चलेगा, थंबनेल देख के आपने टाइप किया होगा कि बोर्ड एग्जाम के अंदर अभी आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ भी याद नहीं है, ठीक है? और आपने इसलिए आपने ये थंबनेल चेक किया कि हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या पढ़ें, ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो हम याद कर सकें और जिनको पढ़ के हम अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, ठीक है? तो मैं आज उन्हीं पे बात करने वाला हूँ, उन्हीं 20% कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ठीक है? जिनको अगर आप याद कर लोगे और आपकी याद करने से आपके अच्छे अंक बन जाएंगे, ठीक है? तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको लगवा देता हूँ निशान, ठीक है? आप उनको याद कर लेना एक बार। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर ये मेरे को याद है, तो आप फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो मैं 20% ऐसे-ऐसे आपको लिखवाने वाला हूँ, ठीक है? और आप ये नोट डाउन करते रहना अपनी, बाद में एक बार आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, ठीक है? और बाद में आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है? पेपर करने से पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले इसको फिर रिवीजन कर लेना, ठीक है? अगर आपको अच्छे से याद हो जाता है, तो आप अपने पेपर के अंदर अच्छे से आसानी से आप उसको कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, उसके बारे में समझा ही नहीं है, पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद हम बोर हो जाते हैं, पढ़ते-पढ़ते में नींद आने लग जाती है, ठीक है? सबसे टफ एक तरह का सब्जेक्ट लगता है आपको। बट मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे पर्सन बताने वाला हूँ, अगर आपने उनको ही पढ़ लिया, तो आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। 100% बोलता हूँ, सिक्योर है, ठीक है? तो आइए हम जानते हैं क्वेश्चन के बारे में कौन-कौन सी A few inches later. आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था इस वीडियो का, तो ये वीडियो आ चुका है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिसने बोर्ड एग्ज़ाम आ चुके हैं, हमारे चल रहे हैं, ठीक है? कुछ बच्चों के 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन 12th के अंदर एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का पेपर आने वाला है आगे, ठीक है? हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए। तो उस पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपने 6 मंथ हो गए आपको, 1 साल चला गया आपका, लेकिन आपने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन मैं आपको आज ऐसे पर्सन 15 बताने वाला हूँ, ठीक है? ये मैंने पर्सन 15 लिखा रखे हैं, ठीक है? अगर ये 15% आपने याद कर लिए, अच्छे से एक बार पढ़ लिए, एक बार पेपर पेपर करने से पहले आपने इसको एक बार पढ़ लिया ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ श्योर है कि आप 100% उस पर्सन को खाली नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है? तो मैं 15% कौन-कौन से बताने वाला हूँ, और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो, तो सारे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कर देना, ताकि हमारे इस चैनल को ग्रोथ पे ले जाएँ, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी 15% को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? तो मैं सबसे पहला पर्सन जो लिखवा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का, तो वो होने जा रहा है आपका सोम्य संकेत की एक सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हमारा 1, लिखिए सभी सोमित संघ के विघटन के 6 कारण। सोम्य संघ का जो विघटन हुआ था आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो सबसे पहला चैप्टर सोम्य संघ का ही है, ठीक है? सोम्य संघ के विघटन के कुछ 6 पॉइंट है जो आपने पढ़ने होंगे, ठीक है? और उन 6 पॉइंटों पे आपने जो याद करना है, ठीक है? बस 6 पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपने इसको एक पैराग्राफ के अंदर, जैसे मान लो ये प्रश्न आ गया है, अगर आपने ऐसे एक पैराग्राफ के अंदर, मान लो ये आपने पैराग्राफ के अंदर सारा कुछ घुमा फिरा के सारा कुछ मिलान करके ऐसे तुक्के मार दिए, ठीक है? अगर लिख दिए ना, तो आपको जो कॉपी जांच करने वाला जो एग्जामिनर है ना, वो आपको नंबर 0 देगा। क्या देगा? 0 नंबर दे देगा। इसको करने के लिए मैं आपको एक अच्छी सी तरीका बताता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकोगे, ठीक है? इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने पॉइंट वाइज करना है, ठीक है? पहला जो होगा उसका 6 कारण बताएँ, जिसमें से आपने प्रश्न को पढ़ना है। कई बच्चे गलती कर देते हैं कि ये प्रश्न को पढ़ते नहीं है, पहले उसके तुक्के मारने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। किसके कारण बताए हैं? तो सोवियत संघ के विघटन। सोवियत संघ के विघटन के 6 कारण बताए हैं। लेकिन विघटन क्या होता है? एक तरह का उसको, मैं तो सोवियत संघ की जब लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई होती है, तो उसके कारण क्या थे? लड़ाई लड़ने का कारण क्या था? तो उसके 6 कारण लिखने हैं। तो आपने सोल्यूशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे पहला चैप्टर, पहले चैप्टर के अंदर आपको एक बार रीडिंग कर लोगे ना, तो आपको सारा कुछ याद आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहला प्रश्न आपने ये डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये सबसे पहला प्रश्न है जो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो इसके लिए 6 कारण है, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, 6 कारण। तो पहला कारण लिख लेना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बड़ा याद नहीं होता तो एक छोटा-सा कारण लिख देना है, ठीक है? नंबर 2 कारण लिख देना है, ठीक है? नंबर 3 कारण लिख देना है। ऐसे करके आपने कुछ लाइनों के अंदर कारण लिखनी है, ठीक है? ऐसे नहीं है कि इसके पैराग्राफ के अंदर सारा कुछ मिक्स कर देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर आपको एक 0 नंबर देगा। अगर देगा तो 1-2 नंबर दे देगा, बट आपका सारा गलत हो जाएगा उसका, ठीक है? भारत को अपनी विदेश नीति, विदेश नीति, तो मैं जल्दी-जल्दी से वो लिख देता हूँ, तो वीडियो को थोड़ा स्पीड में दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों? जल्दी करिए। और रूस जैसे पारंपरिक मित्रों के बजाय अमेरिका तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में निबंध लिखो, ठीक है? जो प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव ये दिया है, ठीक है? हमने प्रश्न पढ़ा कि निम्नलिखित प्रस्ताव, प्रस्ताव कौन सा है? ये तो 3 लाइनें लिखी रखी है, वो प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के अंदर जो बात कही गई है उसका पक्ष और विपक्ष दोनों लिखना है। क्या लिखना है? एक तो हमें पक्ष लिखना है और एक विपक्ष लिखना है, ठीक है? एक और पक्ष और एक विपक्ष लिखना है। तो वो बात क्या कही गई है? बात कही है दूसरे विश्व की विघटन के बाद, ठीक है? भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए
और रूस जैसे पारंपरिक मित्रों की बजाय अमेरिका के साथ मित्रता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रश्न में ये हमें लिखना है कि क्या ये बात सही है, क्या ये गलत है, हमारी राय लिखनी है, हमारी क्या राय है इसके अंदर, ठीक है। इसके पक्ष जो लिखना है, इसके पक्ष में भारत के पक्ष में अमेरिका के, और हमें यहाँ पे जो रूस के बारे में बताया गया क्वेश्चन के अंदर उसके बारे में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन है ये दूसरे चैप्टर के अंदर मिलेगा, क्योंकि दूसरे चैप्टर के अंदर से ये प्रश्न लिया गया, ठीक है। अगर आपने इस प्रश्न को याद कर लिया ना, अच्छे से याद कर लिया, तो मैं बोल दूं कि आपने सारा चैप्टर याद कर लिया, ठीक है। 100% आपको बोल दूं कि ये सारा आपने याद कर लिया दूसरा चैप्टर, क्योंकि दूसरा चैप्टर इसी के अंदर छिपा हुआ है, सारा कुछ है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है मेरे दोस्त, दूसरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, और आपको ये प्रश्न को आंसर अच्छे से हल करोगे तो आपका हो जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन 2016 से देख रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से? 2016 के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन आएगा, 100% बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, लेकिन सोवियत गणराज्यों में हमेशा सोवियत गणराज्यों में सोवियत गणराज्यों में हमेशा, आपको राइटिंग का अच्छे से समझ आ रही होगी। संघर्ष और तनाव, क्या लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे नीचे लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा ऊपर चला जाए। हमेशा संघर्ष और तनाव का खतरा रहा है किसी किसका? सोवियत गणराज्यों में हमेशा संघर्ष और तनाव का खतरा रहा है। किसी भी 3 उदाहरणों के साथ समझाइए। किसी भी 3 उदाहरणों के साथ समझाएं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना मेरे दोस्त। अब आपको सोवियत गणराज्यों के बारे में पता होगा, अच्छे से पता होगा। अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पढ़ा तो नहीं पता होगा, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर मैं सोवियत के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। सोवियत गणराज्य कौन कौन से होते हैं उसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाला है, ठीक है। कल हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, उसके अंदर सोवियत गणराज्यों के बारे में और इसके बारे में पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से कल पढ़ेंगे और सोवियत संघ के अच्छे से चैप्टर को लेंगे, ठीक है। आज तो हमने क्वेश्चन बताने हैं, 15 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। कौन से 15 क्वेश्चन है पॉलिटिकल्स के, जिससे आपके पेपर के अंदर से आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे 3 उदाहरण बताने हैं, सिर्फ मात्र 3 बताने हैं। नंबर 1 लगा के बता देना, नंबर 2 लगा के बताना, ठीक है। और नंबर जैसे मैंने बताया वैसे लिख देना, 3 उदाहरण लिख देना। और सोवियत गणराज्यों के संघर्ष, यानी इस पे कौन कौन से इसको संघर्ष करने पड़ रहे हैं, इसको कौन कौन सा तनाव और किसका खतरा है, ठीक है। इसके बारे में हमें लिखना होगा, जो 3 हमें लाइनों के अंदर लिख देना अच्छे से, ठीक, ठीक है। अब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा होने वाला है? आसियान वे। कौन सा? आसियान वे से आप क्या समझते हैं या इसका तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है, इसकी उद्देश्य, दोस्तों आपको क्वेश्चन लिखते लिखते बात बोलूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट चैनल है, सब कुछ नया है, सेटअप नया है, धीरे धीरे सब होगा। आज इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे आपकी सहायता से, आपकी मदद से इसको बड़ा हम डिजिटल बोर्ड के अंदर जल्दी बदलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न आ गया, दोस्तों प्रश्न आ गया कि आसियान वे से क्या तात्पर्य है, आपको नहीं पता है। आसियान के अंदर आपने क्या करना है, 3 ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखना है, ठीक है। इसके अंदर तो 100% लिख के ही आना है, 3 ऑब्जेक्टिव के अंदर लिख के ही आना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा, तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा पॉलिटिक्स का, इसका पॉलिटिक्स का। दूसरा हो जाएगा आपका सोशल का, किसका हो जाएगा, सोशल का। नंबर 1, नंबर 2
और नंबर 3 हो जाएगा आपका इकोनॉमिक। दोस्तों इकोनॉमिक्स के बारे में तो आपने पता होगा कि इकोनॉमिक्स की किस लिए होता है। इकोनॉमिक्स के आपने बुक का नाम तो सुना होगा। किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स? धन के बारे में, जिस ग्रंथ के अंदर धन के बारे में, धन को कहते हैं। ठीक है, इस सब तीनों का योगदान लिखना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रोथ के बारे में लिख देना है। ठीक है, हमें धन के कैसे वृद्धि होती है या उसके बारे में, सोशल आज के टाइम में। ठीक है, सोशल के बारे में, सोशल मीडिया जो बहुत ही अधिक प्रभावित हो रहा है, सोशल के बारे में लिख देना है। सोशल का मतलब और पॉलिटिक्स का, राजनीति का। ठीक है, तो एक पैराग्राफ के अंदर गोल घुमा फिरा के तुक्के मार के आशियान ये उड़ता है वो है, इसका तात्पर्य ये होता है, इसका तात्पर्य वो होता है, इसका तात्पर्य, एक ही शब्द को बार बार लिख रहे हो तो आपको एग्जामिनर बोर हो जाएगा। कॉपी जांच करते करते आप पे गुस्सा आ जाएगा और बोलेगा कि क्या लिखा इसने, मेरे को कुछ नहीं समझा, इसको दो 0 नंबर। अच्छे से पढ़ के गए हो तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है? सुधार शुरू होने के बाद, क्या? सुधार शुरू होने के बाद सबसे अर्थ रहा है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको मैंने बोला है कि ये आपको क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा। आपको सिर्फ मैं मात्र क्या लिखाऊंगा, क्वेश्चन लिखाऊंगा, जिसके अंदर आपने क्या करना है, किताब के अंदर से क्वेश्चन को पढ़ लेना है और रीडिंग लगा लेना अच्छे से। ठीक है, मैं आपको 15 ऐसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको पक्के पक्के 100% देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, सन तारीख के साथ पहला टॉपिक पहला बता देता हूँ मैं, कुछ इसके ज़्यादा नहीं, 2-3 टॉपिक बता देता हूँ। ठीक है, नंबर 1 पे बढ़ती बढ़ती अर्थव्यवस्था, यानी इन्हें तरक्की कर रहा है। क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है, इसके अंदर बदलाव आ रहे हैं, ये डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर तरक्की कर रहा है। नंबर 1, एक अक्टूबर 1949 को चीनी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, पार्टी के नेता, नाम याद रख लेना, माओ त्से-तुंग ने पीपल रिपब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना की के निर्माण की घोषणा की। इसने इसकी कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, जिसका नाम क्या था, माओ माओ त्से तुंग था, ऐसे कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जिसने क्या की थी, 1 अक्टूबर 1949 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1950 को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के निर्माण की क्या की थी, घोषणा की थी। ठीक है, नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम। एक बार 6 को मिटा देते हैं, 6 नंबर का रहने वाला है, उसको साइड में लिख देते हैं। आपको अब नजर आ रहा होगा अच्छे से, मेरी फोटो आए चाहे ना आए मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, आपके अंदर, ठीक है, आपके फ़ोन के अंदर क्वेश्चन अच्छे से दिखने चाहिए। मेरे फ़ोन के अंदर मैं तो लिख रहा हूँ। नंबर जो सेकंड होने वाला है वो था 1973, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 1973 के अंदर जो थी, जो बदलाव हुआ था, हुआ था पी आर। दोस्तों जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, वो मैं खुद गूगल पे सर्च किया था, इसलिए गूगल पे सर्च कर फिर मैंने ऐसा, जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो मैंने ऐसे नहीं कि यूट्यूब से उठा लिया, लेकिन गूगल से उठाया था मैंने, इसके बारे में चर्चा की थी। स्पेन के साथ स्पेन के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध, औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे।
ठीक है दोस्तों, नंबर सेकंड याद रखना। पहला याद रखना 1 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ था, जो चीन के कम्युनिस्ट नेता के जो पार्टी के नेता थे उन्होंने क्या किया था, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की निर्माण की घोषणा की थी। कब की थी वो तो मैंने आपको तारीख बता दी। उसके बाद 1973 के अंदर क्या हुआ था, पीआरसी पे स्पेन के साथ पीआरसी क्या था, ये मैं आपको इधर लिख देता हूँ, पीआरसी जो भी यहाँ लिखा है इसको इंग्लिश में यहाँ लिख दिया पीआरसी ने स्पेन के साथ, कौन से देश, स्पेन के साथ, जो स्पेन यानी कि स्पेन देश के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध, ठीक है, स्थापित किए थे। ठीक है, जिससे चीन को विकास हो सके। और नंबर 3 पे हमने लिख दिया है 1978 के अंदर, नहीं 1978 नहीं लिखना है, 78 का तो हमें याद नहीं था, लेकिन हम 18 का लिख देते हैं। क्या था 18 के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन आ गया था, स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक्स का अर्थ बताया था मैंने, शायद कर लेना एक बार, धन होता है मेरे हिसाब से, तो धन होता है, पढ़ा नहीं है लेकिन धन होता है, मेरे को ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो मैंने इसके आपको 3 बता दिए, बट आपने कुछ और भी अपनी किताब से पढ़ लेना इसके बारे में। आपने क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लिया होगा। सुधार शुरू होने के बाद चीन सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है, तर्क सहित समझाइए। तो क्या मतलब है इसका, ये आपको किताब में अच्छे से पढ़ोगे तो आप, अगर पढ़ा नहीं तो नहीं याद होगा मेरे दोस्त, अगर पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे मोस्ट लाइन, ठीक है। ये दोस्तों किस तरह लिखना है आपको, कि एक तरह से सन लगा के लिखना है। ठीक है, जैसे 190 को क्या हुआ था, नेता आया था, उसके बारे में लिख देना। फिर उसके बाद लिख देना 73 के बारे में क्या हुआ था, स्पेन के साथ उसने क्या की थी, पीआरसी ने राजनीतिक औपचारिक संबंध बना लिए थे। फिर 1980 के अंदर क्या हुआ था, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ गया था। इस तरह अगर आपने टाइम लाइन की बना के आए हो ना, तो आपको आंसर नंबर एकदम राइट 100-200 मिलेगा। 6 नंबर तो मैं नहीं बोलूँगा, गारंटी के साथ अगर अच्छे से लिख के आए हो तो 5 नंबर तो आपको एग्जामिनर पक्का दे देगा। ठीक है, इसका मिल जाएगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। अपने अगर आपने यही पढ़ लिया ना तो दे देगा नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगर केस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों दोस्तों अभी टाइम बता देता हूँ, टाइम क्या हो चुका है, आप मानोगे नहीं। मेरा वीडियो बनाने का टाइम जो रहता है ना, खुद की पढ़ाई छोड़ के, टाइम देखें दोस्तों, 1 बज चुका है रात को। ठीक है, अभी देख सकते हो तारीख हो चुकी है 22 मार्च, 1 बज चुका है। और अभी मैं वीडियो पे लगा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अभी इसको एडिटिंग करूँगा। और ठीक है, और इसको जल्द ही वीडियो को डालना है हमें यूट्यूब पे, तो इसलिए हमें रात के बज जाएंगे 9-10, तो वीडियो हमारा आएगा 2 दिन के अंदर अंदर। तो हमारा 6 क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों, राइटिंग मेरी ऐसी है, समझा देगी, जिसने यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, जिनसे मेरे को क्या कैसे लिखा गया, जिनसे जिनसे यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है, अपने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों में अपने समस्या को हल कैसे किया, यानी उन्होंने अपना, बोलते हैं कि उन्होंने अपनी जो शक्ति को कायम फिर से कैसे किया। कि आपको पता है जब विश्व युद्ध होता है तो ऐसे तो है नहीं एक देश पे युद्ध होगा, वो तो सारे वर्ल्ड के अंदर युद्ध होगा, सारे देश लड़ाई करेंगे। तो आपको पता है कि देश अगर लड़ेगा तो उसकी जो शक्ति है वो क्या कमज़ोर हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो उसके हथियार वगैरह, पैसे के अंदर, अर्थव्यवस्था अंदर डगमगा जाएगी, उसके पास कुछ नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, तो उसने अपनी समस्या का हल कैसे किया, क्या किया, कैसे तरक्की की, किस तरह के उद्योग, किस तरह का मतलब काम किया, जो अपने देश अपनी कगार पे आ चुका है फिर से, और अपना कार्य फिर से शुरू कर चुका है, अपने देश अपनी स्थिति के अंदर आ चुका है। ठीक है, कैसे उसने विकास किया, सीधी सी बात है मेरे दोस्त। ठीक है, ये सारी बातें उसके अंदर लिखना है। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, मेरे अंदर नहीं, इसके अंदर। भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत अच्छा प्रश्न, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के 4 कारण लिखो, 4 मुद्दों पर वर्णन करो, वर्णन करें। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भारत और बांग्लादेश का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मैं इसमें पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, और आप इसको लिखो। आप लिख लेना, मैं नीचे लिख लेता हूँ, नीचे जगह पड़ी है ना इसलिए।
लोकतांत्रिक के में आकांक्षा साझा करते हैं व्याख्या करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट। एक तो ये एक ही, इसलिए मैंने इसको दोनों को डिलीट किया, इसको डिलीट नहीं किया, इसके साथ ही लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा है? लोकतांत्रिक अनुभव के मिले जुले रिकॉर्ड के बावजूद इन देशों के सभी लोग लोकतंत्र की आकांक्षा साझा करते हैं। व्याख्या करें। आपको पता है कि लोकतंत्र की लड़ाई आज तक ना तो श्रीलंका और ना ही भारत के अंदर, कहाँ ना तो भारत और ना ही श्रीलंका अंदर हुई। आज तक मेरे दोस्त श्रीलंका और भारत अपने लोकतंत्र को लेकर नहीं लड़े, बाकी सारे देश लड़ रहे हैं। कौन कौन से नाम बता दूं? सबसे पहले तो पाकिस्तान है, सबसे पहले कौन सा? पाकिस्तान है जो अपने लोकतंत्र को लेकर लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा कौन सा आ गया? नंबर 2 पे आता है नेपाल, और नंबर 3 पे आता है हमारा छोटा सा देश बांग्लादेश, जो बांग्लादेश। आप इसको एक कहानी के रूप में लिख लेना। किसके रूप में? कहानी के रूप में लिखे ना, आपको नंबर पक्का मिलेंगे। नंबर कैसे मिलेंगे? अगर आपने कहानी के रूप में इस तरह लिखा है। नंबर 1 पे आता है पाकिस्तान, पाक लिख दिया, पाक के बारे में लिख दिया लोकतंत्र। ठीक है, नंबर 2 पे आपने लिख दिया नेपाल। ठीक है, नेपाल के बारे में 2-3 लाइनें लिख दी। और नंबर 3 पे आपने लिख दिया बांग्लादेश, इसके बारे में आपने 2-3 लाइनें कर दी, तो आपको नंबर पक्का मिल जाएगा 100%। 6 नंबर का, 7 नंबर का, जितने का नंबर का होगा, 2-3 नंबर का मेरे हिसाब से होगा, तो आपको पक्का मिल जाएंगे अगर इस हिसाब से लिखा होगा। तो ये लाइन तो अपनी याद रख के जानी है कि भारत और श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर आज तक लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं हुई। लिख लो। ठीक है, आज तक लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं हुई है, ये नहीं हुई लिखा है दोस्तों। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, ऊपर वाला उतार दिया, इससे सादा सेक्शन लिख लिया होगा वीडियो पर एक बार पुश करके, तो आपने एक बार वीडियो को रोक के लिख लिया होगा। ठीक है, नहीं तो लिख लेना, मैं आपको डिलीट करता हूँ उसको। जो 5% रहेंगे, 20 रखेंगे, 20 का टॉपिक है, तो 5 नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। बांग्लादेश के निर्माण के लिए व्याख्या करें। व्याख्या करें। बांग्लादेश ने बहुदलीय प्रणाली पर बांग्लादेश ने बहुदलीय प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधि लोकतंत्र स्थापित किया। प्रतिनिधि लोकतंत्र स्थापित किया। करने में सफलता पाई, यानी सॉरी, करने में सफलता पाई। करने में सफलता पाई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न क्या बोलता है? हाल के वर्षों में, हाल यानी अभी, हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों के लिए स्पष्ट 4 मापदंडों का वर्णन कीजिए। प्रस्तावित 4 कीजिए।
आपको बता दूं इसके अंदर यूएन रिफॉर्म के अनुसार परमानेंट एंड नॉन परमानेंट का स्ट्राइक परमानेंट बनने के लिए क्या क्या के बनने के लिए क्या क्या क्रिस्टेरिया 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 होनी चाहिए। यानी क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, वे सब बातें बतानी है इसके अंदर, ठीक है। ये सब बातें लिखनी है या बतानी है, ठीक है। ये बातें बतानी है। अस्थायी का मतलब नॉन परमानेंट और स्थायी का अगर परमानेंट। सदस्य को प्रस्तावित 4 मामले बताने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से याद करोगे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं तो 11 करेंगे, 10 हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। एक ही क्वेश्चन लिख लेना, आएगा 100% संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 हम ऊपर से मिटा देते क्योंकि ऊपर से, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 के अंदर क्या लिखा है? मुख्य घटकों अंगों का वर्णन करें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कितने संगठन होते हैं प्रॉपर बना के आना आपको, ठीक है। संगठन समझते हो, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, जो एक समूह है जिसे बोलते हैं समूह है, ठीक है। कितने समूह है उसको सारों को अच्छे से समझा के आना। अगर आपने अलग अलग, जैसे 1 नंबर संगठन का गया, समूह लिख दिया, ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, 2 नंबर लिख दिया, 3 नंबर लिख दिया, अगर आपने इसी प्रकार लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बट अगर आपने इस पैराग्राफ के अंदर इसको संयुक्त राष्ट्र को घुमा फिरा के नंबर 12 का क्वेश्चन एक शब्द उठाया, 13वें का उठाया, 10वें को उठाया, ऐसे लिख दिया तो ज़्यादा नंबर नहीं देगा, ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छे से लिख के आना और पॉइंट वाइज पॉइंट लगा के आना, ठीक है। नंबर 13 संयुक्त राष्ट्र संघ का अर्थ है सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन, सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बताइए, सहमत हो? इस स्थिति के पक्ष या विपक्ष के तर्क दीजिए। इस स्थिति में 2 तरह से बात, एक तो पक्ष, नंबर 2 विपक्ष। पहले क्वेश्चन आया था एक में, तर्क दीजिए, तर्क दीजिए या दें, सीधा दे देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता है वीटो पावर, वीटो पावर किन देशों के पास, पता आपको? नहीं पता तो मैं बता दूं। 1 नंबर देश कौन सा है? अमेरिका। एक आपको सरल तरीका बताता हूँ, ए बी आर एफ, ये किसमें रह गया, कौन सा रहेगा? ए बी सी रह गया, या सी रहेगा, बी और सी, ए बी सी आर एफ, ठीक है। एक अमेरिका और 2 नंबर पे आता है हमारा ब्रिटेन, 3 नंबर पे आता है हमारा चाइना, 4 नंबर पे आता है हमारा रशिया जिसे हम रूस कहते हैं, और 5 नंबर पे आता है फ्रांस। पता दोस्तों आपको, इन 5 देशों के पास क्या है? वीटो पावर है। कौन सी पावर है? वीटो पावर है। अगर इस वीटो पावर की बात करें, इस वीटो पावर की बात करें,
इस वीटो पावर को कैसे मतलब कि बढ़ाया जा सके, या इसको लिखा है, आप लोगों को बताना है इसके अंदर कि कौन से देशों की वीटो पावर को बढ़ाना है और कौन से देशों की कम करना है। ठीक है, इसके बारे में कुछ तर्क लिखने हैं कि जो क्वेश्चन को पढ़ के लिखना है। संयुक्त राष्ट्र का अर्थ है सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन, क्या आप इन कथन से सहमत हैं? ठीक है, इसके बारे में लिख देना कि जो वीटो पावर है कौन से देशों के अंदर बढ़ाना है, किससे खतरा है, जो भी आपकी अच्छे से याद किया हुआ तो आप लिख सकते हो, इसको पढ़ के जाना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। तीसरी दुनिया के लोग जिन खतरों का सामना करते हैं, तीसरी दुनिया के लोग जिन खतरों का सामना करते हैं, और पहली दुनिया के लोग जिन खतरों का सामना करते हैं, पहली दुनिया के लोग सेम खतरों का सामना करते हैं। ये सेम दोस्तों, ये सेम जो नीचे लिख देना, इनमें क्या अंतर है, उनमें अंतर स्पष्ट करो। क्या करोगे, ये क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना कॉपी के अंदर। ठीक है, आप अपनी ये बात बतानी है, जो संगठन है जिनके पास जिनका विकास हो रहा है, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन कई ऐसे हैं जिनका डेवलप हो रहा है, जो बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जिसका विकास नहीं हो रहा है, आपको पता है कई देश अच्छे हैं, अभी भी इसका विकास हो रहा है। कुछ ऐसे दोस्त देश हैं जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उनका नहीं हो रहा है। तीसरी दुनिया, दूसरी दुनिया, पहली दुनिया, तीन दुनिया के बारे में अपनी अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से याद करके जाना। तो हम जो 15 क्वेश्चन लिखे हैं इस पर, तो आज की इस वीडियो के अंदर 14 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे, और 6 क्वेश्चन की चर्चा के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा तो एक क्वेश्चन के आंसर लेके आएंगे। 6 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट। टाइम आपको चेक करा देता हूँ एक बार दोस्तों, टाइम चेक कर सकते हो, 1:20 हो चुके हैं। तो मिलते हैं हम सेकंड वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमारा वेट करते रहना। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रोथ पे ले जाओ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।